एपिसोड पढ़ेंगे 38। मेरा जो सनम है ज़रा बेर है, मैं भाई मदीहा शाह। ज़रार की तो बात ही छोड़ो, इसको तो मेरे बाबा तक का नाम भी याद नहीं था, क्यों ना कि वो उनसे कभी मिला जो नहीं। जनाब तंज़ी अंदाज में बर्बादी रूम की तरफ बढ़ी। अभी वो सनान से सब कुछ पूछ कर आई थी कि सैर सफारी को वो लोग कैसे जानते हैं। सनान ने सब कुछ तो नहीं बताया, सिर्फ इतना बोला कि ज़फ़र से उनका कुछ लेना देना था। बस तब भी सैफ से मुलाकात हुई और सनान ने लगे हाथ जनाब को उस दिन वाली बातें बताई। जब वो सनान के घर आई तो इससे पहले सैर सफारी ने जो भी कुछ ज़रार को बोला था, वो यह किया था कि उसकी बातों की वजह से ज़रार ने ऐसे बिहेव किया था। लेकिन ताईजान शान से लोगों को तो मेरी बर्थडे का दिन याद रखना चाहिए। वो कैसे भूल गए कि आज रात 12 बजे मेरी बर्थडे शुरू होने वाली है। वो टाइम को देखते गुस्से से रूम तक आए। कोई बात नहीं, कल को शायद मुझे कोई दुआ दे दी। वो अपने आप को गुस्से से निकालते हल्की सी मुस्कुराहट के साथ रूम का डोर खोले अंदर दाखिल हुई। मेरे रूम की लाइट्स किसने बंद की? वो खुशी बर्बादी तेजी से बटन की तरफ गई। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू माय लव। इससे पहले वो लाइट ऑन करती रूम में हर सौ रंग बिरंगी लाइट्स ऑन हुई। जनाब शौक से हैरान से पूरे रूम को चारों तरफ से देखने लगी, जबकि जनाब टेबल पर पड़े केक पर कैंडल्स को लगाते मुस्कुराते उसकी तरफ आया था। वो हैरान सी वैसे ही खड़ी फ्लोर से बच्चों की लगी पिक्स को देखने लगी। काबल उसको वैसे ही देखते अपने साथ में जकड़ गया, यूं कि जनाब दीवार के सामने खड़ी पिक्स को देख रही थी और ज़रार उसके कंधे पर अपना चेहरा रख के मुस्कुराहट अपनी खुशी को बयां करने लगा। मुझे क्यूट सी बिल्कुल अपनी ऐसी छोटी पर अंदाज में कहते उसको अपने एहसास का लम्स दे गया। जनाब उसकी बात सुन के आलू से बाहर आते गौर से सब पिक्स को देखने लगी, जहाँ पर सारी पिक्स सिर्फ क्यूट सी परियों की थी। एक भी पिक किसी क्यूट बॉय की नहीं लगाई गई थी। वो हैरान से चुनकी थी। आपके कहने से क्या होगा, ऊपर वाला जो चाहेगा वही देगा। वो दिन में से लेने में बोलती जैसे उसको यह कर गई थी, लेकिन एक बार भी उसके साथ निकलने की कोशिश नहीं की थी। मतलब साफ था वो इस पल खुश थी, लेकिन मैं ऊपर वाले रब से बोल तो सकता हूँ ना कि मुझे एक प्यारी सी क्यूट सी परी से नवाजे। वो उसको अपने लिए पिघलते देख प्यार से भरे लेजे में गया। वो इस पल को जैसे अपनी चाहत में कैद करना चाहता था। वैसे जनाब तुम्हें नहीं लगता तुम्हें मेरे जवाब में ये कहने के बजाय बोलना चाहिए था कि तुम एक प्यारा सा क्यूट सा खूबसूरत छोटा सा ज़रार चाहती हो? चलो अगर मैं नहीं भी तो तुम लड़का चाहती हो। ज़रार उसको बोलने का मौका दिए बिना नॉन स्टॉप बोला था। अक्सर फिल्मों या मियाँ बीवी में जिनमें बहुत गहरा प्यार होता है, वो ऐसे ही पहले बच्चे की खुशी में शर्त लगाते हैं और इसी में सोते सोते वक्त अच्छा गुजर जाता है। वो गंभीर अंदाज में बोलते धीरे से अपने होंठ उसकी मुलायम गर्दन पर रख गया। वो लड़की थी मुकाबले के लम्स को महसूस करके। मुझे पता था आप यही सोचोगे कि आपने क्यूट परी का नाम लिया है तो बदले में मैं भी प्रिंस का नाम लूँगी, इसीलिए मैंने आप नहीं बोला, क्यों ना कि होना वही है जो अल्लाह ने चाहा है। जनाब दिल में चाहती थी कि ज़रार जैसा क्यूट सा बेटा हो, लेकिन अभी वो उसके मुंह पर कहना नहीं चाहती थी। वो मायने के इस लहजे में कहती प्यार से बोलते उसके साथ से निकलते थोड़ा फासले पर। ज़रार ने हल्के से मुस्कुराते उसकी होशियारी को नोट किया था। जब भी वो 2 कदम लेते उसको बाजू से पकड़ते करीब किया था। जनाब मैं चाहता हूँ हम हर पल को बहुत खूबसूरत बनाएं, बहुत चाहता हूँ तुम्हें यहाँ। वो अपने दिल पर उसका मुलायम हाथ रखते गंभीर अंदाज में कहते करीब हुआ था। जनाब ने धड़कते दिल से उसकी धड़कनों की हार सुनी थी। दोनों के दिल एक साथ धड़के थे। जब भी तुम मेरे करीब होती हो तो यह दिल सिर्फ तुम्हारे लिए धड़कता है, और जब तुम मेरे करीब नहीं होती तो कुछ भी अच्छा नहीं लगता। ऐसा लगता है जैसे ज़िंदगी में सब कुछ नहीं रहा। मुझे नहीं पता था कि मियाँ बीवी के रिश्ते में इतना क्लोज मोहब्बत अल्लाह ताला भर देते हैं कि वो एक दूसरे को अपना सब कुछ मान लेते हैं। जनाब ये 1 महीना मैं जानता हूँ कैसे तुम्हारे बिना काटा मैंने। तुम्हारी आवाज़ ना सुनना कर वो घर मुझे कैसा लगा था। प्लीज़ कभी मुझसे दूर मत होना। वो उसके चेहरे को प्यार से हाथ में भरते गया था। आपको मैं इस बार इतनी जल्दी माफ़ नहीं करने वाली। आपने मुझे उस दिन सनान भाई के घर से निकाला, ये भी नहीं देखा कि आपके सब दोस्त वहाँ मौजूद थे। बाहर कितनी स्नोफॉल पड़ी थी, एक बार भी मेरा नहीं सोचा। वो उसकी बातों से पूरी तरह मायल हो रही थी। दिल चाहता था उसको अपनी हालत बता दी कैसी थी इसके बिना 1 माह में, कैसे तड़प रही थी उसके पास जाने को। लेकिन अभी वो सबसे ज़्यादा किसी और चीज़ पर डर रही थी। वो ज़रा से जानना चाहती थी कि क्या वो अपना काम छोड़ चुका है जो वो चाहती थी, लेकिन ये सवाल पूछने से वो डर रही थी कि कहीं वो ये ना बोल दे कि वो ये काम कभी नहीं छोड़ सकता। इसलिए वो उसको माफ़ ना करने की एक्टिंग कर रही थी, वरना वो दिल से खुश थी कि उसके यहाँ उसके पास आ जाने से। वो कभी बेरंदाज में बोलते नाक उसे कर मुँह बना के ज़रा ने गौर से उसकी नाक को देखा था, जबकि वो उसको शानों से पकड़ते हल्के से कहते करीब किया था। जनाब ने शर्मी आंखों को पूरा खोलते उसको ब्राउन आंखों में देखा था। जनाब जानता हूँ कि गुस्से में जो किया बिल्कुल भी ठीक नहीं किया, लेकिन मुझे पता है आप यही सोचेंगे कि मैं आपने क्यूट परी का नाम लिया है तो बदले में मैं भी प्रिंस का नाम लूँगी, इसलिए मैंने आप नहीं बोला, क्यों ना कि होना वही है जो अल्लाह ने चाहा है। जनाब दिल में चाहती थी कि ज़रा जैसा क्यूट सा बेटा हो, लेकिन अभी वो उसके मुंह पर कहना नहीं चाहती थी। वो मायने के इस लहजे में कहती प्यार से बोलते उसके साथ से निकलते थोड़ा फासले पर हुए। ज़रा ने हल्के से मुस्कुराते उसकी इशारे को नोट किया था, जबकि 2 कदम लेते उसको बात से पकड़ते करीब किया था। जनाब मैं चाहता हूँ हम हर पल को बहुत खूबसूरत बनाए, बहुत चाहता हूँ तुम्हें यहाँ। अपने दिल पर उसका मुलायम हाथ रखते गंभीर अंदाज में कहते करीब हुआ। जनाब ने धड़कते दिल से उसकी धड़कनों की आवाज़ सुनी थी। दोनों के दिल एक साथ धड़के थे। जब भी तुम मेरे करीब होती हो तो यह दिल सिर्फ तुम्हारे लिए धड़कता है, और जब तुम मेरे करीब नहीं होती तो कुछ भी अच्छा नहीं लगता। ऐसा लगता है जैसे ज़िंदगी में कुछ नहीं रहा। मुझे नहीं पता कि मियाँ बीवी के रिश्ते में इतने क्लोज मोहब्बत अल्लाह ताला भर देते हैं कि वो एक दूसरे को अपना सब कुछ मान लेते हैं। जनाब ये 1 महीना मैं जानता हूँ कैसे तुम्हारे बिना काटा मैंने। तुम्हारी आवाज़ ना सुन कर वो घर मुझे कैसा लगा था। प्लीज़ कभी मुझसे दूर मत होना। उसके चेहरे को प्यार से हाथ में भरते हुआ था। आपको मैं इतनी जल्दी माफ़ नहीं करने वाली। आपने मुझे इस दिन सनान भाई के घर से निकाला, ये भी नहीं देखा कि आपके सब दोस्त वहाँ मौजूद थे। बाहर कितनी स्नो पड़ी थी, एक बार भी मेरा नहीं सोचा। वो उसकी सब बातों से पूरी तरह मायल हो रही थी। दिल चाहता था कि उसको अपनी हालत भी बता देती कैसी थी उसके बिना 1 माह में, कैसे तड़प रही थी उसके पास जाने को। लेकिन अभी वो सबसे ज़्यादा किसी और बात चीज़ पर डर रही थी कि वो ज़रा से जानना चाहती थी कि वो क्या वो अपना काम छोड़ चुका है जो वो चाहती थी, लेकिन ये सवाल पूछने से वो डर रही थी कि कहीं वो ये ना बोल दे कि वो ये काम कभी नहीं छोड़ सकता। इसलिए वो उसको माफ़ करने ना करने की एक्टिंग कर रही थी, वरना वो दिल से खुश थी कि उसके यहाँ उसके पास आ जाने से। वो कभी बेरंदाज में बोलते नाक को सिर मुँह बना गई। ज़रा ने गौर से उसकी नाक को देखा था। अब उसको शानों से पकड़ते हल्के से कहते करीब किया। मैं आंखों को पूरा खोलते उसकी ब्राउन आंखों में देखा। जनाब जानता हूँ कि गुस्से में जो किया बिल्कुल भी ठीक नहीं किया, लेकिन जैसे तुम वहाँ से गई मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ। तुम्हारे पीछे ही मैं निकला था, लेकिन तुम मुझे कहीं नहीं मिली। तुम्हें अंदाज़ा भी है कि मैं कितना परेशान हो गया था, कितने कॉल किए, भागते भागते घर पहुंचा मुश्किल से। वो उस दिन को याद करते जैसे अपनी हालत में वापस लौटा था। जनाब ने नम आंखों से उसको देखा था,
लेकिन जब तुम मुझे घर पर नहीं मिली तो मेरी जान जैसे निकलने को हुई। घर पर कैसे पूछता है कि मेरी बीवी नाराज़ होकर कहीं वहाँ तो नहीं आ गई। जैसे दरानी अल्फाज जनाब का शर्मिंदगी से सर झुका था, लेकिन फिर भी तुम्हारे कहरे जाने के लिए शमी से झूठ बोला कि तुम्हारी भाभी तुम लोगों को सरप्राइज़ देना चाहती थी। क्या वो ही पता चला तुम वहाँ भी नहीं गई। लेकिन जैसे जैसे रात गहरी हो रही थी मेरी सांसें जैसे थम रही थी। सारी रात पागलों की तरह तुम्हें ढूंढा। सारी रात मेरी उस नौकर में तुम्हें ढूंढने में गुजर गई। और सुबह मुझे क्या खबर मिलती है चाचू से कि मेरी बीवी घर ही नहीं बल्कि मुल्क से पाई चली गई। तुम्हें क्या लगता है मेरा कैसा रिएक्शन होना चाहिए था। उसके झुके चेहरे को धीरे धीरे से बोलते अपने माथे को उसके माथे से टिका गया। जनाब को बुरा लगा था। उसने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि इसके बिना जनाब भी ऐसे तड़प सकता है। जनाब आगे से कभी भी कुछ भी हो जाए ऐसे कभी छोड़कर अपने जरा को कहीं नहीं जाना। उसके चेहरे को उठाते मोहब्बत पास नजर से बोला। जनाब ने पलकों को उठाते आस्ते से उसके दास चेहरे को देखा था। मैं ऐसा नहीं चाहती थी। वो धीमे से लहजे में बोलते नजर झुकाई मुकाबले की शर्ट को बटन पर उंगलियां चलाने लगी। जैसा अल्फाज जमा कर रही थी बोलने को। जनाब आई एम सॉरी। वो उसके झुके चेहरे को देख जल्दी से उसके माथे पर होंठ रख गया। मैं फिर भी आपको माफ़ नहीं करने वाली। उस बार बोलते थे से उससे लग होते आगे बढ़ी थी। जरा चुंगा था उसका अंदाज है। वो अपनी यहाँ से कुछ बातें आईने में से उसका अक्स देख फिर से चेहरे पर सक्की तारी करने लगी। जनाब हैप्पी बर्थडे टू यू। अभी वो आगे बढ़ता कोई बात करता सनाम सब लोग रूम पर अपना धावा खोल चुके थे। जनाब हैरानगी से सबको देख खुशी से उनकी तरफ लगे थे। थोड़ी देर और इंतजार नहीं कर सकते। जरा सनान को मुस्कुराते देख गुस्से से मानी के लहजे में बोला नहीं कर सकता क्यों ना कि तुमने पहले आधा घंटा गुजार लिया था। वैसे जनाब मैंने तुम्हारी बर्थडे का जरार को याद करवाया था। सनान भी अपने साथ जरा का ऐसे बात करने का बदला लेने के लिए तैयार हुआ था। जरा ने शोर से मुंह खोले उसको देखा था जबकि वैसे ही जनाब उसको घूर रही थी। अभी सब केक काट कर जनाब को दुआ देते गए थे। जनाब ने अपना काम शुरू किया था। जनाब तुम्हारे शोर को तुम्हारी बर्थडे याद रखने के लिए अपने साले की ज़रूरत नहीं मुझे खुद से याद था। जरा सनान को अच्छे से घूरते साले पर जोर देते बोला। सनान मेरे भाई अपनी बहन से सुबह बात करना। अभी उसको अपने शोर के साथ आराम करने दो। इससे पहले सनान और जनाब कुछ बातें करते जरा तेजी से बोलते सनान को रूम से बाहर करते डोर बंद कर दिया। जनाब ने हल्के से मुस्कुराते अपने शोर को देखा जैसे उसको ये जरूरत पसंद आई थी अपने शोहर की। आज मैं रूम से बाहर जाने वाला नहीं। वो मसल्स को पकड़ते ऐसे मासूम बना जैसे सच में चोट लगी हो। मैं भी कौन सा चाहती थी कि तुम रूम से बाहर जाओ। वो दिल में बोलते हल्के से मुस्कुराती दीवार पर लगी बच्चों की पिक्स को देखते बेड की तरफ गई। वैसे आपको ये चोट कैसे लगी कर रहा था तो आप ठीक थे। सुबह अचानक ऐसा क्या हुआ कि आपके बाल पर चोट लगी और इतनी गहरी भी क्या चोट लग गई कि दादाजान को मुझसे ऐसे बोलना पड़ा कि रात को तुम्हें सनान लोगों के साथ काम करने की इजाज़त नहीं दूँ। वो मंजूर हैरत से बोलते उसके सामने आई थी। जब जरा ने अपने दादाजान से मदद मांगी तो वो इनकार नहीं कर सकते। इसे जरा ने सनान से बोली बात को पूरा करने के लिए ये सब किया कि वो अगली रात उनके पास नहीं जन्ना के साथ गुजारेगा। वो अपनी बाजू पर पट्टी करते नाटक शुरू कर गया। फिर क्या होना था। दादाजान ने भी खूब मजे की एक्टिंग करते साबित किया कि जरा उन्हें कहीं पोता है। वो जन्ना के सामने एक्टिंग करते उसको बोल गए कि अगली रात यानी आज वाली रात जरा सनान लोगों के साथ कोई काम नहीं करेंगे बल्कि अपने रूम में तुम्हारे पास रहेगा। तो जना मरती क्या ना करती है। वो दादाजान के सामने तो कुछ नहीं बोल सकती थी इसलिए चुप रहना ही बेहतर समझा और मुस्कुराते जैसे उनको भी किया जैसे आप चाहोगे वैसे ही होगा। क्या बेगम कम से कम आज की रात तो लड़ाई नहीं करो। तुम्हारी बर्थडे है हमें ये पल स्पेशल बनाना चाहिए और तुम्हें यहाँ कैसी बातें लेकर बैठी हो। वो उसकी नज़र से उससे नजरें चढ़ाते बेड की तरफ गया। एक मिनट। अभी वो बेड पर बैठते जा लेटा बोलते उसके पास जाते लखड़ी हुई। आपको अभी तक माफ़ नहीं किया मैंने और वैसे भी दादाजान की वजह से रूम में आने दिया है। बेड तक आने की इजाज़त नहीं दी। आप वहाँ सोफे पर सोएंगे और मैं यहाँ अपनी बेड पर। वो शनिश का हंसते जरा कुछ खुशी दे कि जनाब आराम से उसके लिए एक कंबल लेते सोफे की तरफ गई थी। नहीं बेगम मुझे यहाँ बेड पर तुम्हारे क्यों सोना। जरा उसको ऐसे चाहते थे मुझे खुशी से बोलते बेड पर बैठा। ठीक है आप सो जाओ बेड पर लेकिन मैं यहाँ सो जाऊँगी। जना बोलते आराम से सोफे पर कंबल को रखते खोलने लगी। नहीं कोई ज़रूरत नहीं। जरा एकदम से निकल था और जितनी तेज़ी से बोला था उतनी तेज़ी से वो उसके करीब आया था। तुम बेड पर आराम से सो जाओ तुम्हारे लिए इतनी रात तक जागना अच्छी बात नहीं। वो प्यार से बोलते उसको बेड की तरफ जाने का इशारा कर गया। वैसे तो सर पर सवार रहती है अभी भी हक की तरह वहाँ सो सकते थे मेरे पास लेकिन नहीं आए बड़े मेरे आराम से फिक्र करने वाले। जनाब चाहती थी कि वो हमेशा की तरह खुद से जिद करते वहाँ बेड पर सोता उसके करीब लेकिन जरा का ऐसा अंदाज और बोना उसको एक आंख भी नहीं बाया था। वो सोते कमरे को दोस्त करने लगी। जरा उसके अंदाज को देखकर जैसे फोन में आया था। मुकाबले तेज से फोन उठाते गलती से प्ले किया था। मुझे अपने सराहने पे थोड़ी सी जगह दे दो। मुझे नींद न आने की कोई तो वजह दे दो। अभी जनाब तक ये कुदरत कर रही थी कि गाने के अल्फाज सुनने उसके चेहरे पर हल्के से मुस्कुरा देंगे। वैसे खड़ी धीरे से तकिए पर हाथ चलाते मुझे मुकाबले की तरफ झुकने को हुई। जैसे जनाब ने बोला सुनिए उसका मामला ख़राब हुआ था जबकि जरा जो खोया से अपनी बीवी को देखने में मसरूफ़ था खुद भी बोल सुनो हराने से फ़ोन की तरफ मंजूर हुआ था। वो तो छोड़ते गुस्से से सोफे की तरफ आई थी। मुझे जीने की वजह जनाब ने जब उसको बुरा था। जरा उसका ऐसे ऊंचा आवाज़ बोलते देख जल्दी से उठा था और फ़ोन को बंद करते उसके सामने आया था। बेगम उसका मतलब गलत क्यों ले रही हो। उस पर अंदाज़ अपनाते उसको अपने साथ लेते बेड तक आया था और बहुत प्यार से उसको उस पर अंदाज़ अपनाते उसको अपने साथ लेते बेड तक आया था और बहुत प्यार से उसको बेड पर लड़ाते कंबल उस पर उड़ गया था। जनाब को गुस्से जाए की तरह आराम से बैठा तो क्या मतलब था। जनाब उसकी गर्दन पर जल्दी से बोलते जैसे मुकाबले को रोका था। जरा जल्दी उसके साथ बेड को जोड़ कर सकता था लेकिन इस बार वो नहीं चाहता था कि उसको वो तंग करे वो भी ऐसी हालत में। वो सिर्फ चाहता था कि वो खुश रहे जैसे भी रहना चाहती है वैसे ही। वो उसके सवाल को सुन हल्के से मुस्कुराते उसके पास ही बैठा था। मेरे कातिल का मतलब ये भी है कि जैसे मैं तुम्हारी मोहब्बत में बैठ जाता हूँ चाहता हूँ तुम हर पर मेरे साथ रहो। वो प्यार से उसके साथ लेटते उसके सर को अपने सीने पर रखे जनाब के बालों को सलाने लगा।
वो उसके कुबूत को पाते ही जैसे स्कूल में तारी हुई। समझ आई जैसे जरा ने देखा वो राम से ख्वाबों की दुनिया में जा चुकते हुए उसके मासूम चेहरे को देखते राम से अपनी आंखें बूंद गया। जनाब देख मैं आई। अभी वो आगे बोलती गई को लंबा करती वो जोर से टकराकर नीचे गिरी। उफ कौन सा पहाड़ था। वो अभी अपना सर मसलते दिमाग को दुरुस्त करने लगी। वो अभी अंधे हो नजर नहीं आता। ऊपर वाले ने आंखें तो बड़ी दी हैं फिर भी कमी है कोई क्या। सोनिया अपने आप को खड़ा करके सीधी स्नान पर चढ़ी गई। स्नान अपने सर घूमते देख कर उसे उस लड़के को देखने लगा। वो लड़ाकू औरतों की तरह अपनी कमर को कस चुकी थी। वो मोटी स्नान भी कहाँ किसी से पीछे रहने वालों में से था। वो अपना साफ चुटकी में बराबर करने वाला था। गलती तुम्हारी है। सॉरी बोलने के बजाय मुझसे जुबान तराशी करती हो। ऊपर से मेरे सर में दर्द पैदा कर दिया। वो उसे तो बोलते आगे बढ़ा था जबकि सुने तो उसके मोटी कहने पर ही तब चुप थे। अबे मोटा होगा तू या तेरा खानदान। मोटी होगी तेरी बीवी। नज़र तो पहले ही खराब थी। अब पता चला कि जुबान तो हद से ज़्यादा खराब है। आगे से मुझसे पंगा लेने से पहले 1000 बार सोचना। सोनिया नाम है मेरा। सोनिया। वो अपना फर्ज निकाला जहाँ गुस्से से बोलती उसको वैसे ही बोलने का मौका दिए बिना आगे बढ़ी थी। हाँ अभी सुना जाता कि सब दो जो कब से तुम्हारे देख रहे आकर का सीन देख क्या लगाते खूब से सुनाने का मैंने दूसरे उनको बोला था। मुबारक को बेटी के साथ गया। अभी पार्टी शुरू हुई थी कि दरार और उसकी पूरी टीम एक साथ सैफ सफारी पर गिर चुकी थी। सफियान सफारी ने नफरत से दरार को देखा था जबकि अपनी बेटी की मौज आती थी। सैफ सफारी को भी उसका ऐसे अचानक आना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा था। वो सब आराम से बेफिक्र चलते सैफ की बेटी के साथ पास हो गए थे। दरार स्कूल से बच्चे को देखते नीचे बैठा था। हैप्पी बर्थडे प्रिंस। वो उसकी कार पर एक किस करते हुए गिफ्ट उसको देते सैफ सफारी की तरफ बढ़ा था। फिक्र नहीं करो मैं कभी भी तुम्हें जीना नहीं कर सकता। मुझे पता है अगर मेरी दुश्मनी तुमसे है तो मैं तुम तक ही मदद करूँगा। तुम्हारी तरह नहीं कि घर वालों का इस्तेमाल करूँ। दरार उसको ऐसे अपने बच्चे के लिए फिक्र करते हुए बोलते आगे बढ़ा था। सैफ सफारी ने भी गुस्से से पीछे किया। तुम यहाँ क्यों आए हो और कैसे आए। दरार आराम से चलते बच्चों की पार्टी छोड़ एक कोने में पड़ी सुबह पर टांग चढ़ाए बैठा। सैफ ने काजल नजरों से दरार पर महसूस किया। अपने पाँव पर चलते यहाँ तक आया हूँ। लगता है तुमने मुझे देखा नहीं। लोग देखता कैसे दरार ये आंखें होती तो पता चलता कि कैसे आए हो। इससे पहले सैफ को जवाब पास करता। शाह ने गुस्से से चुपते बोल सैफ को अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाया। क्यों आए हो यहाँ। वो पार्टी का माहौल ख़राब नहीं करना चाहते थे इसलिए गुस्से से बातें आराम से दराज को मसाइल कर दिया। अब आए ना लाइन पर। दराज उसको ऐसे बात करते देखा हंसते से मुस्कुराते उसके मुकाबले खड़ा हुआ था। तुम्हें आगाह करने के लिए कि मेरी बीवी से दूर रहना और उन हीरो को भूल जाओगे ना कि वो जिसकी बनाते यानी वो हीरे लंदन में खुद देख कर आऊँगा लेकिन तुम्हारे पास वो कभी भी नहीं आ सकते। दराज ने धीमे से कहकर नज़रों से घूरते उसको बयान किया। और एक बात अगर तुम मेरे भाई को मारने का सोच सकते थे तो बदले में मैं भी तुम्हारे भाई को मोड़ देंगे। याद रखना कि जो कदम तुम उठाओगे उसके बाद जो कदम मैं लूँगा उसमें तुम्हारी सिर्फ तबाही होगी सिर्फ तबाही। दराज ने उंगली उठा उसको फोन किया और अपनी टीम कैमरा वहाँ से किया। सैफ के बदन में आग भी लग गई लेकिन अभी वो कुछ नहीं कर सकता था। शांति तो सच बोल रही है। सोनिया तो अपने कानों पर यकीन नहीं आ रहा था कि जिसे वो लग गई थी वो उसने मोड़ पर लगे। जब भी वो जब से आई थी उनके बारे में पूछ रही थी तेरा कुछ नहीं हो सकता। जनाब उसके सर पर चितराते लोगों से उठते घर में दाखिल होते। जनाब 1 मिनट में किचन में अपनी ताई जान के पास जाती। सोनिया मांगती उसका रास्ता काली बिल्ली की जैसे काट गई। देख तू जानती मुझे बता ऐसा क्या करो को स्नान पर जाए। वो दिल्ली से बोलते जनाब को हैरान है तेरा दिमाग खराब हो गया। तू ऐसी शादी करेगी। जनाब को गुस्सा आया था। क्या यार जरूरत तो नहीं कि प्यार होगा तो शादी होगी। जैसे ही मेरा निकाह सलाम से होगा खुद मुझे उससे मोहब्बत हो जाएगी। निकाह में इतनी ताकत होती है। वो देख लेते मैं बोलती जनाब को बहुत सुबह की तरह होगी तुझे बहुत पता है जनाब भाई तुझे पसंद करेंगे तो फिर ही कुछ हो सकता है। जनाब ने किस्मत उसकी हंसी को गायब किया था। मुझे सब कुछ पता है। अगर निकाह में ताकत नहीं होती तो तू पता कभी मियाँ बीवी जो एक दूसरे को शादी से पहले देखते भी नहीं उनको देखते इतना अच्छा से गुजर जाता कभी भी नहीं। लेकिन निकाह में आने के बाद ही सब सांस दिन के जज्बात बदल जाते हैं। वो टीवी एक्टर की तरह एक्टिंग करते पूरे इमोशनल तरीके के साथ बोले तो जनाब हक बक से हैरान हुई। वैसे सच तो है जनाब में जो ताकत है शायद किसी और चीज़ में नहीं। जनाब जानती थी उसका रिश्ता उसके सामने था। पहले वो दोनों एक साथ रहना नहीं चाहते थे लेकिन निकाह के बाद सब कुछ बदल गया। जनाब सोचते रात सोनिया से लोगों को छोड़ते आगे बढ़े। लो अभी फ़ोन को लगाया था और अभी से शोर में जाने लगा। रात लोग घर वापस आए ही थे कि वो अपने दादा जान से सैफ सफारी और उसके बाप के बारे में बात करने के लिए उनके रूम जाए। फ़ोन चार्ज पर लगा गया। अभी उसको रूम से ले 15 मिनट गुजरे थे कि फ़ोन ने जनाब के कान खाने शुरू किए। वो किसी से फ़ोन को देखते भागते थे जबकि डरते हैरानगी से फ़ोन को कान से लगा के। रात के अंदर तुमने बिल्कुल पीछे नहीं किया जो मेरे पीछे भागते मुँह उठाकर आ गई। और इससे भी बड़ी गलती तुमने ये की कि तुम मेरी बेटी की सालगिरह में गुजारी। तुम्हें इसका हिसाब मुझे देना होगा। तुम चाहे जो भी कर लो। हीरे भी मेरे पास होंगे तुम्हारी बीवी है। मैं कुछ भी इतनी आसानी से छोड़ने वाला नहीं। याद रखना। वो गुस्से से बोलते फ़ोन बंद कर गया। इसका मतलब वो बैठी आंखों से बड़ी बोल तो गया सांस भी नहीं ले पा रही थी। इसका मतलब जरा घर किसी बाहर मुँह करते तेज से सांस लेने लगा। वक्त में लंबा सांस कहते नॉर्मल हुई थी क्योंकि आंखों से एक बार भी शराब बना था। वो मेरे लिए नहीं आया। वो कुछ सारे अंदाज में उठ के उस प्यार के लिए वो दिल में उड़ता दर्द जैसे बर्दाश्त बिल्कुल भी नहीं कर पा रही थी। वो दिल से अपने सिस्टर का गलत बातें करके के साथ लगते नीचे जमीन पर बैठ चुकी थी। क्यों जरा आकर क्यों वो वैसी रोते अपने सर घुटने में दे गई थी।